अमेरिका में बीते कई दिनों से लगातार लॉस एंजलिस समेत कई इलाकों में जंगलों में फैली हुई आग रुकने का नाम नहीं ले रही। ये आग इतनी विकराल हो चुकी है कि बीते 5 दिनों से बुझाई नहीं बुझ रही। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के पास इस आग का कोई जवाब नहीं। इस आग ने लगता है ऐसा सोच लिया है कि महाशक्ति को खत्म करके ही दम लेना है। इस आग से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और एक बड़ा इलाका राख में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कहां से वो शक्ति इस आग को मिल रही है जो लगातार फैलती जा रही है और अमेरिका जैसे देश के काबू में नहीं आ रही। यहां तक कि ईरान और कनाडा ने भी मदद करने का ऐलान किया है। कनाडा तो मदद करने के लिए पहुंच गया है और दुश्मन देश ईरान भी अब अमेरिका की मदद के लिए तैयार खड़ा है। दरअसल लगातार सर्च अभियान जारी है और ऐसे में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लॉस एंजलिस में लगी ही ये आग क्यों? ये आग ऐसी लगी क्यों और क्यों बुझ नहीं रही है? दुनिया भर में सबसे ताकतवर देश के रूप में मौजूद अमेरिका इस आग को बुझाने में बेबस क्यों नजर आ रहा है? इस विकराल आग के बारे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है और वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉस एंजलिस में लगी आग कई कारणों से बुझ नहीं पा रही है। दरअसल ये एक पहेली की तरह भी है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि आग में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड में भी आग बुझने की बजाय धधक रही है। ऐसे लगता है जैसे लू चल रही हो। अब तक आग लॉस एंजलिस और उसके उपनगरों में धीमी पड़ने के बावजूद फैल रही है। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि नई जानकारी ये आई है कि 16 लोगों की मौत हुई है। 11 लोग पासाडेना के पास ईटन में लगी आग में मारे गए हैं। बाकी 5 लोगों की मौत लॉस एंजलिस के पश्चिमी इलाके में पैलिसैड्स में धधक रही आग के कारण हुआ है। इस आग ने तमाम पशु पक्षियों की भी जान ली है, खासकर जंगली जीवों की। फायर ब्रिगेड आग को काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कारण ये भी है कि शनिवार को अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इससे आग बुझने की बजाय और फैलने लगी, जिसके बाद इसको काबू करना मुश्किल हो गया। आग बुझाने के लिए जेट फाइटर्स और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए हैं, लेकिन फाइटर अभी तक इस आग को बुझाने में नाकाम ही रहे। सबसे ज्यादा समस्या पानी की भी है। पानी की कमी का संकट भी गहराया हुआ है और अब ये भी मुद्दा बन सकता है। भयानक आग बुझ सके इसके लिए लोगों से पानी बचाने तक की अपील की जा रही। आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले पानी के कारण आम जरूरतों वाली तमाम चीजें नहीं पूरी हो पा रही। लोगों को गुणवत्ता वाला पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में धधकी आग की बड़ी वजह तेज हवाओं का चलना है और बारिश न होना भी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम में आमतौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया के इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं। इन्हें सैंटा एना कहा जाता है। ये शुष्क हवाएं आग को और विकराल बनाने में मदद कर रही हैं। सैंटा एना ऐसी हवाएं होती हैं जो बड़ी तेजी के साथ बहती हैं। इनकी गति करीब 50 से 60 मील प्रति घंटा होती है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 90-100 किलोमीटर की तेज रफ्तार से यह हवाएं बहती है। इसके कारण आग दूसरे इलाकों में भी पहुंच रही है और बहुत तेजी के साथ आगे का मैदान साफ कर रही है। यह हवाएं इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हैं कि उसके लिए संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। ये शुष्क हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती हैं। अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो औसत साल में करीब 10 बार ऐसी हवाएं चलती हैं जो जनवरी के महीने तक बहती रहती हैं। अब हालात सूखे के होते हैं जैसा कि अभी, क्योंकि ये हवाएं पानी भी सुखा चुकी हैं। ये हवाएं आग को विकराल रूप देने में सबसे बड़ा कारण बन रही। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया स्टेट के सैंटा एना हवाओं के बीच में फायर फाइटर्स की हर कोशिश नाकाम हो रही। विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक में ये आग पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शोधकर्ता बताते हैं कि सैंटा एना हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई है और यह शुष्क हवाएं अभी भी चल रही। इनका मतलब ये है कि आग अभी कुछ समय तक और बनी रह सकती है और ऐसे ही तबाही मचाती रह सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।